तो गाइज मैंने कल देखी है जवानी तो इश्क होना ही है एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। इस मूवी की कहानी 90s की जो कॉमेडीज होती थी उन्हीं के जैसी है। वरुण धवन की वाइफ उसे डिवोर्स दे रही है क्योंकि उसे बच्चे नहीं चाहिए। कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई करने के बाद ही वरुण धवन को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में पता चलता है कि दोनों ही प्रेग्नेंट है। अब पूरी मूवी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहली वाली बीवी को इस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता है, इस गर्लफ्रेंड को इस बीवी के बारे में नहीं पता है और दोनों ही प्रेग्नेंट है और वो कैसे इन सब चीजों से बचाता रहता है और कैसे फिर वो टू टाइमिंग करता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये लोग अभी भी उस 90s के कॉमेडी के एरा में फंसे हुए हैं। दुख तो इस बात का है कि इनसे वो कॉमेडी भी ढंग से नहीं हो पा रही। अब जिन्होंने भी डेविड धवन की 90s की कॉमेडीज देखी हैं या अनीस बज्मी की अर्ली 2000 की फिल्म देखी है प्रियदर्शन की, तो ये मूवी का स्टोरी कुछ वैसी ही है। बीवी नंबर 1, सैंडविच, गरम मसाला, इन सबको मिला जुला कर ये पूरी स्टोरी बनाई गई है। बट दुख इस बात का है कि तब भी ये मूवी उस लेवल का ह्यूमर प्रोवाइड नहीं कर पाती है। एंड जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ बॉलीवुड के साथ, वो है इनकी राइटिंग में। मूवी के डायलॉग्स का कोई सर पैर नहीं है। बस कुछ राइमिंग वर्ड्स ले लिए और उनको मिला जुला के डायलॉग्स बना दिए। समटाइम्स दे लैंड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस मूवी में कोई लॉजिक, कोई सेंस दिखेगा, तो वो तो आप भूल ही जाओ। मैं ब्रेन रॉट के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि उसमें भी ये मूवी कुछ ही जगह पे लैंड करती है मेरे हिसाब से। हर जगह तो आपको हंसी नहीं आएगी। एंड उसमें भी फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा स्लो और बोरिंग था। सेकंड हाफ में तब भी ज्यादा मजा आता है बिकॉज उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और काफी ज्यादा कैरेक्टर्स भी हैं। राइटिंग और स्क्रीन प्ले की बात करूं तो भाई इस मूवी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज में। इसमें कुछ भी हो रहा है। म्यूजिक की बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स आर रीमेक और आर वेरी बैड रीमेक। म्यूजिक मुझे इस मूवी का कुछ भी खास पसंद नहीं आया। बस जो टाइटल ट्रैक है जवानी तो इश्क होना है, वो थोड़ा सा सही लगता है। एक्टिंग की बात करूं तो वरुण धवन हैज कैरीड दिस एंटायर फिल्म। ही डिड अ वेरी गुड जॉब। जो उनसे कहा गया था उन्होंने वो करा। दोनों एक्ट्रेसेस के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो उनकी एक्टिंग ऐसी कुछ खास मुझे लगी नहीं। एंड बोथ ऑफ देयर कैरेक्टर्स आर एक्सट्रीमली डम, जो कि इस टाइप की मूवीज में होते हैं, तो मुझे उससे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। हाँ, एक चीज सही थी इस मूवी में कि इन्होंने चीटिंग और झूठ बोलने को जस्टिफाई नहीं किया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट इसमें काफी सारी है। जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, वो सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने 90s में डेविड धवन के साथ काम किया है। हाँ, उनका रोल जो है वो ढंग से लिखा हुआ नहीं था। उनके डायलॉग्स और जोक्स भी मुझे बहुत बेकार लगे। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जोक्स बेकार ही थे, कुछ ही जगह पे अच्छे लगे थे। मूवी के कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, विजुअल्स बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, एकदम क्लीन है, जिससे बहुत आर्टिफिशियल लगती है मूवी। इसके अलावा मेरे पास इस मूवी में ज्यादा बात करने के लिए और कुछ है नहीं। इस टाइप की मूवीज के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है राइटिंग और दूसरी एक्टिंग। एक्टिंग आई टोल्ड यू कि अच्छी है इस मूवी में, वरुण धवन ने कैरी करा है पूरी फिल्म को। और राइटिंग तो भाई बॉलीवुड की आजकल हर ही मूवी की बेकार। इसके डायलॉग्स इतने ज्यादा बिना सिर पैर के लगते हैं, मतलब कुछ भी लिखा गया है। कुछ कुछ सीन्स में तो ऐसा हो रहा था। एक डायलॉग है जो राकेश बेदी वरुण धवन को बोलते हैं कि दुनिया में 3 तरीके की मिल होती है, ट्रेड मिल, टेक्सटाइल मिल और बाहर आके मिल। क्या सेंस है इस डायलॉग का? और ऐसे भरे पड़े हैं पूरी मूवी में डायलॉग। कुछ सीन्स में हंसी आती भी है, जो कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने क्रिएट करी हैं प्लॉट में, वो सीन्स भी गरम मसाला, सैंडविच जैसी मूवी से उठाए हुए हैं। गरम मसाला का जो आइकॉनिक सीन है जिसमें एक लड़की एक कमरे में जाती है, दूसरी दूसरे कमरे से बाहर आती है, वो एज इट इज उन्होंने उठा के इसमें डाल दिया है। एंड स्टिल आई फील कि गरम मसाला वाज वे फनी है। एक बार के लिए मैं ये भूल भी जाता हूँ कि भाई ये 90s नहीं है, 2026 है, और मैं एक बार के लिए सारी फैट शेमिंग, सारा सेक्सिस्ट जोक्स, सब कुछ ये सब इग्नोर भी कर दूं। चिल आप लोगों को नहीं हंसा पा रहे हो भाई। अगर 90s वाला आपको रिक्रिएट करना है तो एटलीस्ट वैसी राइटिंग तो प्रोवाइड करो जैसे कादर खान जी, नीरज वोरा लिखा करते थे डायलॉग, स्क्रीन प्ले। अब आप फरहाद सामजी जैसे बंदे को हायर करोगे लिखने के लिए और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी मूवी फनी होगी। पता नहीं भाई ये लोग कब समझेंगे। इन लोगों से ब्रेन रॉट कॉमेडी भी अब ढंग से नहीं हो रही है। वेल दैट्स इट गाइस, दीज वर माय थॉट्स ऑन है जवानी तो इश्क होना ही है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप बताइए आपको कैसी लगी।